दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आज मेरा चेहरा ना बहुत चमक रहा है। परसों जो मास्टर जी हमको मारे थे ना, उस चोट का निशान पूरी तरीके से गायब हो गया। अब हमारा चेहरा एकदम शीशा की तरह चमक रहा है। तो आप लोग तो सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया, तो हम बताते हैं आप लोग को। हम 10,000 रुपए का क्रीम मंगवाए है, रात में लगाए, सुबह में चोट का निशान गायब हो गया। चलिए चलिए मास्टर जी, आगे बाद में बात करते हैं आप लोग से। अरे टकला, तुम्हारा चोट का निशान कहाँ चला गया? कल तक तो था, आज एकदम चिकना लग रहे हो। अरे मास्टर जी, हम टकला नेता है, 10,000 का क्रीम मंगवाए थे, रात में लगाए, सुबह में चोट का निशान गायब हो गया। 10,000 का क्रीम? इतना महंगा क्रीम लगाए तुम? अरे तो मास्टर जी, हम टकला नेता है, 10,000 रुपया हमारे लिए क्या चीज है? अरे मास्टर जी, हराम का पैसा है ना, इसीलिए तो 10,000 का क्रीम लगाया बाबू साहब। मेहनत करके कमाता तो इतना पैसा थोड़ी ना खर्चा करता, पब्लिक का पैसा चुराता है, उसके बाद ऐश करता है सब। अरे मुंह संभाल के बात करो, नहीं तो मारेंगे ना एक मुक्का, मुंह सुझा देंगे तुम्हारा, सुअर कहीं का। अरे चेहरा अपना देखो, सुअर जैसा तो तुम लग रहा है, सफेद सुअर। अरे तो तुम भी काला सुअर है। अरे चुप रहो तुम लोग, रोज आते हो क्लास में फालतू का बात लेके लड़ाई करते रहते हो। चलो टकला, तुम बताओ, तुमको जो हम कल बोले थे घर में जाके अपना शीशा में चेहरा देखना, देखे थे? अरे कब बोले थे मास्टर जी ये बात? कल जब क्लास खत्म हो रहा था, तो क्लास के खत्म होने से पहले तुमको हम इंग्लिश के वर्ड का हिंदी मीनिंग बताए थे, जिसके बाद हम बोले थे घर जाके अपना चेहरा देखना शीशा में। तो वही पूछ रहे हैं, देखे थे? हमको जो कल बेवकूफ बोले थे मास्टर जी, उसी के लिए पूछ रहे हैं। रुको ना, हम सीधा करते हैं इनको। अच्छा तो मास्टर जी, हम भी तो आपको बोले थे घर जाके शीशा देखिएगा, आप देखे कि नहीं? आपको कैसा लगा अपना थोबरा? अरे मारेंगे इतना जूता ना कि तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देंगे। उसके बाद 50,000 का भी क्रीम लगाओगे ना, तो भी निशान नहीं हटेगा। गधा का बच्चा मास्टर को बोलता है मास्टर जी बेवकूफ है। बदतमीज कहीं का, मास्टर से बात करने का बिल्कुल तमीज नहीं है। अरे तो आपको तमीज है बड़ा से बात करने का? हमेशा क्लास में आते सही हमारा बेइज्जती करते हैं आप, उल्टा सीधा बोलते हैं। कभी बोलते हैं घुटना में तेल लगाओ, कभी बोलते हैं गधा का बच्चा, और कभी बोलते हैं बेवकूफ हो, शीशा में जाके देखो। चलो चलो फालतू बात मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? तुमको तो चाहिए कि मास्टर जी फालतू बात करे तो हम भी करें। पीछे देखो, बोर्ड पे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। अरे मास्टर जी, पीछे देखने का जरूरत आपको है, समझे? हम आगे देखेंगे, बोर्ड हमें आगे है, आपके पीछे बोर्ड है, आप पीछे देखिए। अरे शुरू कर दिए ना बकवास करना। ये रात में कल स्टूडेंट लोग का क्लास लिए हम, मिटाए नहीं थे ताकि तुम लोग को भी समझा सके। अब जोर जोर से पढ़ो, पहला वाक्य में क्या लिखा हुआ है और उसको अंग्रेजी में अनुवाद करो। मैं पेशाब करता हूँ। चलो अब इसको अंग्रेजी में बोलो। मास्टर जी, माई टॉयलेट। अरे मास्टर जी सुने, टकला क्या बोला? बोला आप उसका पेशाब है। अरे नहीं नहीं मास्टर जी, हम आपको अपना पेशाब नहीं बोले हैं। अरे तो ढंग से बोला करो, आदमी क्या समझेगा? मास्टर जी माई टॉयलेट, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है मास्टर जी मेरा पेशाब। अरे फिर बोल रहा है हम तुम्हारा पेशाब है। अरे मास्टर जी, हम आपको बोल रहे हैं मास्टर जी, इसका मतलब है मेरा पेशाब। तोड़ तोड़ के बोल रहे हैं, तो आप जोड़ के काहे पढ़ रहे हैं? अरे मैं पेशाब करता हूँ, इसका अंग्रेजी में अनुवाद माई टॉयलेट नहीं होता है, इसका अनुवाद होता है अंग्रेजी में आई पी। अरे मास्टर जी, हिंदी में इतना लंबा वाक्य और उसका अंग्रेजी में मतलब सिर्फ आई और पी, और ये तो अंग्रेजी का अल्फाबेट है, मतलब कहाँ है? अरे पी मतलब अल्फाबेट वाला पी नहीं, यहाँ पे जो पी है इसका मतलब है पेशाब, PEE वाला, इसीलिए बोल रहे हैं आई पी। ओह मास्टर जी, हम समझ गए, पी से पेशाब, समझ गए, शॉर्टकट है। अब एक सेंटेंस मास्टर जी हम अंग्रेजी में बोलते हैं, आप उसको हिंदी में अनुवाद कीजिए। आई ही। अरे ये कैसा सेंटेंस है, आई ही? अरे मास्टर जी, इतना नहीं समझ में आता है? मैं हिसाब करता हूँ। मैं हिसाब करता हूँ, उसको अंग्रेजी में बोलेंगे आई ही। तो मास्टर जी क्या बोलेंगे? मैं पेशाब करता हूँ, उसको अंग्रेजी में हम लोग आई पी बोलेंगे, तो मैं हिसाब करता हूँ, उसको तो अंग्रेजी में आई ही ना बोलेंगे। अरे चुप रहो तुम, जो सिखाते हो वो सीखो, जो मन में आ रहा बकवास करता है। चलो कला कर दो, दूसरा वाक्य पढ़ो तुम। मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो। हाँ शाबाश काला कद्दू, हम कल से देख रहे हैं तुम्हारा अंग्रेजी धीरे धीरे अच्छा होते जा रहा है। ध्यान दे रहे हो पूरा क्लास में तुम? देखा टकला कैसे जवाब दिया काला कद्दू? हाँ, उसको आम खिलाइए, हमसे पेशाब करवाइए, तो कैसे नहीं जवाब देगा? उससे इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमसे हार्ड पूछ रहे हैं। उससे पूछे मैं आम खाता हूँ, इसका तो आसान है, आई ईट मैंगो। हमसे पूछे मैं पेशाब करता हूँ, आई पी करता हूँ का अंग्रेजी कहाँ गया? शॉर्टकट हो गया। हमसे टफ वाला पूछते हैं, उससे इजी वाला पूछते हैं। अभी यही वाला सेंटेंस में हम बोल देते आई मैंगो, तब बोलते खाने का अंग्रेजी कहाँ गया? ईट बोलो। तो आप उसमें काहे नहीं बोले मैं पेशाब करता हूँ, मैं करता हूँ का अंग्रेजी क्या होगा? ये काहे नहीं बताए? खाली आई पी, मैं पेशाब करता हूँ कहाँ गया? अरे उसको ऐसे ही बोला जाता है। अरे तो ये कोई ग्रामर हुआ? सब चीज को रट ले, उसको ऐसे ही बोला जाता है। कोई तो लॉजिक होगा उसके पीछे, काहे ऐसे बोला जाता है? बस बोला जाता है। चुप रहा, नीचे में एक वर्ड लिखा है
उसको पढ़ो, देखे तो अंग्रेजी का शब्द भी बढ़िया से पढ़ पाते हो कि नहीं तुम। हाँ अभी पढ़ते हैं। क्या लिखा है? अरे बेटा ये तो बहुत बड़ा शब्द है, अजीब टाइप का लग रहा है, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तुसुनामी मास्टर जी। क्या मतलब होता है इसका? अरे हमको क्या मालूम, हम तो पहली बार सुन रहे हैं ऐसा वर्ड तुसुनामी। किसी नामी आदमी का नाम होगा तुसुनामी? चलो पागल, सुनामी लिखा हुआ है ये। सुनामी लिखा हुआ है तो टी का लिखा है इसमें, एस से डायरेक्ट लिखता है ना, तब तो आसानी से पढ़ लेते हैं। अरे टी इसमें साइलेंट है। अरे तो बाकी अल्फाबेट भी कहाँ शोर मचा रहा है, वो लोग भी तो साइलेंट है। अरे चुप रहो पागल, टी साइलेंट है पहला अक्षर, बाकी सबको पढ़ो। ऐसे कैसे साइलेंट है? हमको बाकी में से भी कोई आवाज नहीं आ रहा है, बाकी सब भी शांत है। ये कौन बनाया अंग्रेजी उल्टा सीधा? या तो आपको पढ़ाने नहीं आता है, या तो जो बनाया है वो अपने ही समझता होगा। टी साइलेंट है, हिंदी में तो ऐसा नहीं है। पेशाब लिख के हम बोल देंगे पी साइलेंट है, हिंदी में साइलेंट का नहीं रहता अल्फाबेट सब, अंग्रेजी में साइलेंट रहता है। और जब साइलेंट रहता है तो घुसता का है वर्ड में। अरे तुमको आता नहीं है तो बकवास नहीं करो। अरे आपको तो बहुत आता है ना, तो समझिए काहे साइलेंट है, काहे उसका जरूरत पड़ा वहाँ पे। अरे इसको ऐसे ही लिखा जाता है। बस कोई बोल दिया सुनामी का स्पेलिंग ये होता है तो बस लिखा जाता है। मतलब बताइए, मतलब आप क्या मतलब समझ नहीं आए, रटने नहीं आए हैं। वो जो हम लोग के यहाँ कद्दूपुर में जो पढ़ाई होता है ना स्कूल में रटने वाला, वो पढ़ाई नहीं करना है हमको। स्कूल में खाली रटवाता है बच्चा लोग से। ये क्वेश्चन आएगा रट लो, 100 में 99 नंबर आएगा, मम्मी पापा देखेगा बोलेगा साइकिल दिला देंगे, मिठाई दिला देंगे, खिलौना दिला देंगे, खुश हो जाएगा। बच्चा पढ़ के आया 99 नंबर, काहे का 99 नंबर? समझ में तो उसको कुछ नहीं आया, रट के गया लिख दिया कॉपी में। तभी तो आजकल का बच्चा लोग को बाहर का कोई नॉलेज नहीं रहता है, भकुआ सब लगता है। बाल उठा लेता है, लाल पीला रंग कर लेता है, जो कई लोग की तरह घूमते रहता है। अक्ल तो लगता ही नहीं है, कैसे समाज में उठा बैठा जाता है, कोई लक्षण नहीं होता है। कान में ईयरफोन लगा के घूमते रहता है, बड़का हीरो समझता है अपने आप को, जोकर सब आप लोग का मास्टर लोग के चक्कर में ये सब हुआ है कद्दूपुर का बच्चा लोग का हाल। हम लोग का जमाना में बच्चा सब था 7 क्लास में मैच्योर हो जाता था, घर का सामान वगैरह सब कुछ अपने ले आता था, बैंक वगैरह अपने जाता था, माँ बाप का टेंशन ही दूर हो जाता था। 7 क्लास का बच्चा ऐसा ऐसा काम कर लेता था। आजकल का बच्चा लोग ग्रेजुएशन कर लेता है, उसके बाद भी कोई लूर नहीं होता है, बस इतना आता है महंगा फोन कैसे खरीदा जाता है बाप का पैसा से, कार कैसे खरीदा जाता है, गाड़ी खरीद लेता है, माँ बाप लोग भी दिला देता है, फिर तेज चलाता है, रास्ता में एक्सीडेंट कर देता है, फुटानी जाता है अपना दोस्त लोग के सामने, ही देखो हमारे पास ये वाला गाड़ी, वो वाला गाड़ी, माँ बाप भी खुश होता है, हमारा बच्चा बहुत होशियार है, कार लेके घूमता है। और क्लास में पढ़ाई पे ध्यान तो रहता नहीं है, लड़की लोग पे ध्यान रहता है। और आजकल का कितना वाला लड़का लोग है, मैडम अगर सुंदर हो तो मैडम पे लाइन मारता है, वीडियो बना के नेट पे डालता है, मैडम और स्टूडेंट का प्यार का कहानी, ये सब वीडियो डालता है नेट पे। क्या हो गया? ऐसे पढ़ाइएगा तो कैसे बच्चा लोग को समझ में आएगा? नेट पे देखिए कितना बढ़िया बढ़िया टीचर लोग आगे आजकल बढ़िया बढ़िया तरीका से पढ़ाता है। जो नहीं पढ़ना चाहता है वो भी उस लोग का वीडियो देखता है तो लास्ट तक देखता है। वैसे पढ़ाइए, पढ़ाई करने में भी मजा आना चाहिए। एक बार बच्चा पढ़ाई करे तो दूसरा चीज पे ध्यान ही नहीं लगे उसका, ऐसे पढ़ाना चाहिए। आप लोग सुनामी टी साइलेंट रहता है और बच्चा लोग भी क्लास में साइलेंट रहता है। जिस दिन आवाज उठाएगा ना आप लोग के खिलाफ तब समझ में आएगा आप लोग को। टी साइलेंट रहता है, ऐसा लिखा जाता है, बस याद कर लो, रट लो। अरे चुप रहो, तुम बहुत बकवास करते हो, चालू होते हो तो चुप ही नहीं होते हो। दूसरा शब्द पढ़ो, बताए ना अंग्रेजी में साइलेंट रहता है, पढ़ो बढ़िया से शब्द। हाँ पढ़ रहे हैं, ये साला तो उससे भी कठिन लग रहा है। PSYCHOLOG भाई, इसको हम कैसे पढ़े? पिस्कोलॉजी। हाँ मास्टर जी, पिस्कोलॉजी। अरे चुप रहो तुम टकला, पिस्कोलॉजी क्या होता है पिस्कोलॉजी? अरे हमका क्या मालूम कौन सा शब्द है ये? इसमें फिर आपका पी साइलेंट होगा। रुकिए फिर से पढ़ेंगे, पी को अगर हटा देंगे, अच्छा ये तो बहुत ही आसान शब्द है, सीख लो जी। अरे चुप रहो तुम, सीख लो जी, साइकोलॉजी। अरे हम कार में घूमते हैं, साइकिल का लेंगे। अरे तो हम कब बोल रहे हैं साइकिल लो तुम? अरे आप ही तो बोल रहे हैं साइकिल लो जी। अरे मूर्ख, हम ये नहीं बोल रहे हैं साइकिल लो जी, हम बोल रहे हैं साइकोलॉजी। अरे फिर ये क्या होता है? इसको कहाँ से ले और काहे ले? अंग्रेजी स्पीकिंग में इसका क्या काम है? अरे चुप रहो तुम, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान? विज्ञान मतलब तो साइंस होता है ना मास्टर जी, ये मनोविज्ञान क्या होता है? कोई चैप्टर है क्या मनोविज्ञान? अरे गधा, मनोविज्ञान का मतलब होता है मन का विज्ञान, जिसमें किसी प्राणी के मन, विचार और उसके व्यवहार का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है, उसे मनोविज्ञान कहते हैं। आप समझ में आया गधा? अरे मास्टर जी सच बोले, आप हिंदी में बोले ना तो और कठिन लगा हमको। साफ साफ शब्द में नहीं बोलने आता आप लोग को, हिंदी में बोलने के लिए बोलते हैं तो ऐसा हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी से भी हार्ड लगता है। अंग्रेजी में एक शब्द था, आप उसको पूरा कहानी में बता दिए, और कहानी क्या था वो हमको समझे में नहीं आया। अरे कैसा गधा है तुम, लगता है तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा हुआ है। मनोविज्ञान का मतलब होता है किसी के मन और विचार को पढ़ना। ओ मास्टर जी,
मनोविज्ञान पढ़ने से हम किसी के मन और विचार को पढ़ सकते हैं। ये तो जादू है ना, साफ साफ बोलिए ना, मैजिक है। हम नेट पे देखे हैं 2-3 तो जादूगर है, ऐसा मन पढ़ लेता है, बहुत फेमस हो गया है मन पढ़ के। हमको भी पढ़ाइए, हम भी मन पढ़ेंगे। मन पढ़ने से धन मिलेगा। चुप रहो तुम, जो पढ़ा है वो याद करके आना, समझे? आज का क्लास खत्म हुआ।